वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। विपक्ष की ये बौखलाहट वक्फ संशोधन बिल को लेकर है। इंडी गठबंधन के तमाम विरोध, भ्रम और भड़काऊ राजनीति के बावजूद केंद्र सरकार कल यानी बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करने की तैयारी कर चुकी है। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस बिल को सदन में पेश करने का फैसला ले लिया गया है। बिल दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। सरकार ने बिल पर चर्चा के लिए 6 से 8 घंटे समय भी तय किया है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में विपक्षी दल भी पहुंचे थे, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगाते हुए बैठक से वॉकआउट कर गया और शुरू कर दी भड़काऊ राजनीति। समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से स्टैंड क्लियर है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। ये जो बिल लाना चाहते हैं, ये बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। ये बिल देश को तोड़ने वाला बिल है। इस पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र और नियत आप कह रहे हैं कि अच्छी नहीं है। ये इसको हथियाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। वक्फ बिल समझ लीजिए, पहली बात तो वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के फ़ायदे के लिए, गरीब मुसलमानों को जो रेलवे से ज़्यादा ज़मीनें इनके पास हैं, वो लोग जितने नेता हैं, ये मुसलमान के जितने भी मुसलमानों के नेता कभी मुसलमान की गरीबी पे, उनके हेल्थ पर, एजुकेशन पर बात नहीं करते हैं। ये वक्फ बिल से इसलिए नेताओं को तकलीफ़ है जो ठेकेदार बने हुए हैं। ये वो गरीबों में बटेगी, गरीबों के कामों में आएंगे, उनके लिए स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, वहाँ पर बहुत अनगिनत कार्यों के गरीब मुसलमानों के लिए बिल आ रहा है। पिछले दिनों इंडी गठबंधन ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मोहरा बनाकर एनडीए में शामिल जेडीयू और टीडीपी को डराने, धमकाने और बरगलाने की कई कोशिशें की, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू गठबंधन का धर्म निभाते हुए वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं। इस समर्थन के बाद जहां लोकसभा में बिल पास होने की संभावनाएं पुख्ता हो गई हैं, वहीं विपक्ष अपनी बात न सुने जाने का झूठ फैला रहा है। देखिए, उसके अंदर इतनी खामियां हैं, अगर ये वहाँ बोलने का मौका देंगे तो सारी चीजें देश के सामने भी आएंगी। हम बात तो बोल ही रहे हैं, वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। उसके वो संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहा है। संविधान की धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती। हमने तमाम चीजें दी थी और हमारी तमाम चीजों को दरकिनार किया गया। विपक्ष को पूरी तरीके से क्रश किया जा रहा है, विपक्ष को बोलने नहीं देते। अब इन चीज़ों में 60 मीटिंग हो चुकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। जब ये वक्फ बिल आया तो अपोजिशन ने कहा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, चर्चा करिए। समय के लिए कहीं भी कोई परेशानी नहीं थी। ये मन बना कर आए थे कि इनको जो है केवल मुसलमानों को मैसेज देना है, मुसलमानों को वोट बैंक समझना है, मुसलमानों को मैसेज देना है। इसलिए इन चीज़ों का उन्होंने बैकआउट किया। उनके बुद्धि पर तरस आता है। वक्फ अच्छा बिल है और इसको पास करना। केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल के जरिए जहां वक्फ की मनमानी पर लगाम लगाना चाहती है, वहीं वक्फ संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जे को भी हटाना चाहती है, जिससे गरीब मुस्लिमों को उनका हक मिल सके। ऐसे में रिपब्लिक भारत की टीम आम लोगों के बीच पहुंची और बिल पर उनकी राय जानी। बननी चाहिए और समय समय पर जो भी त्रुटियां रही हैं या जो भी करेक्शन आए हैं वो सभी पीरियड पे किए गए हैं। यदि वक्फ बोर्ड पे किया जा रहा है और उसमें आम राय सभी लोगों की यस में है तो उसको व्यवस्थित तरीके से करना ही चाहिए। वक्फ का बिल जो है बिल्कुल जायज़ है। इसको पूरी तरीके से मेरे हिसाब से वक्फ बोर्ड को खत्म ही होना चाहिए। अगर वक्फ बिल के विषय में कोई संशोधन नहीं होता या कोई नहीं होता तो सनातन बोर्ड भी बनाना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। इस रिपोर्ट में विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर विचार और सबूत पेश किए गए थे। रिपोर्ट में उन सभी साक्ष्यों का भी रिकॉर्ड शामिल है जो संयुक्त समिति के सामने पेश किए गए थे। इस रिपोर्ट में अलग अलग राज्यों के मुस्लिम समाज और धर्म गुरुओं के मत और मांगे शामिल हैं, जिसके आधार पर केंद्र सरकार अब इस बिल को टेबल करने जा रही है। लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो बिल पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। वक्फ का मामला हमारे यहाँ खालिसतन 100% मुसलमानों का अपना मजहबी मामला है। इसमें किसी किस्म की सियासत और राजनीति ना होनी चाहिए जो हो रही है। और जो भी अमेंडमेंट्स प्रपोज हैं उस सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही क्लियर कर चुका है कि ये अमेंडमेंट्स हमें क्यों कर नामंजूर हैं, मुल्क के आइन की रोशनी में भी और इस्लामी शरीयत की रोशनी में भी।
वक्फ संशोधन बिल पेश करने के लिए दिन और समय तय हो गया है। इस बिल पर चर्चा के लिए विपक्ष को समय भी दिया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि कल विपक्ष लोकसभा में बिल को लेकर क्या तर्क देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।